गई बात और कन्हैया ने बतलाई दई बात सवरिया। कन्हैया कहते हैं मैया हम तो मैया बाहर थे। बोले झूठ के बोल रहा, मैंने तुझे अंदर देखा, तू बाहर की बात कर रहा। श्याम सुंदर बोले मैया तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए कि हम खड़े भय, लेकिन सच तो यही है हम तो मैया बाहर खेले। बोले मटुकिया जब पूरी गई मटुकी बिलैया ने बतलाई गई बात सवरिया। यशोदा मैया कहती हैं लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते हैं मैया मैंने कहा नहीं, मैंने मटुकिया नहीं फोड़ी। मैया नहीं मानी, रस्सी को लेके आई और श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन श्याम सुंदर एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी दूसरी रस्सी लेके आए। समझ में एक बात नहीं आ रही है, वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटी हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। कुबेर की लड़का कुबेर के लड़का लेकिन ये अभिमानी भी बहुत है। एक दिन दोनों ने मदिरापान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जवाब दिया हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता।
और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने सर से नारद आ रहे, और नारद को देख करके ये जल से बाहर निकल करके आई। इन्होंने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। एक बात कही है भैया, तो मैया मैया बाबू भैया और बछड़ों को लेके जाते, और किस कारण से मेरी मैया जो संग हमें न ले जाते हैं। जवाब दिया मैया, बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन मुझे तो घर पर ही छोड़ जाते हैं। तो मैया कहती हैं लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। कन्हैया जब अपनी जिद पर ही अड़ गए तो एक बात कही, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो काली दह है, इस काली दह पर तुम कभी भूल के भी मत जाना, क्योंकि कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर सबके साथ में गाय बछड़ा चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस जिस राक्षस को भेजता है, श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में बंद कर देते। कंस बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है, सोच रहा है क्या करे, उन दोनों का कैसे वध हो। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ, और नारद को जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये मारा जैसे नारद बैठ तो गए, एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था। तो नारद बोले कंस राज, और क्यों तथा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर, लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। एक बात कही है, तुम्हें किस बात की चिंता है? जवाब दिया, तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम तो राजा हो। शरीर में अगर कोई बीमारी है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवा। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, युद्ध में परास्त कर दो, चिंता कैसी।
कंस कहता है बाबा नारद आपको तो बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तो तुम्हें जलन है। नहीं, फिर क्या बात है? जब अब यहाँ हमने एक नहीं अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। तो जैसे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को तुम इतना डर गए। तो भैया मारे जो एक लात तो 7 को से उड़ी जाएगा, मेरे एक धमाके में वे नीच नहीं उठ पाएगा। कन्हैया कहते हैं भैया तुम हमें बताओ बात क्या।